स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई की जो वैकेंसी आई हुई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए जो जॉब्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी सुनहरा अवसर है बैचलर्स और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में कमीशन में जाने के लिए। तो आइए बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी आई हुई है और किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है और क्या डेट है। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट यहाँ पे आया हुआ है 28/3/2024, यानी कि 28 मार्च को एसएससी जेई का पोर्टल ओपन हो रहा है एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। और जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 18 अप्रैल रहने वाला है, यानी कि इस फॉर्म को हमें 18 अप्रैल से पहले फिल कर देना है। और जो ऑनलाइन पेमेंट का डेट है वो 19 अप्रैल को, यानी कि फॉर्म फिल करने के बाद जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो वो जो डेट है 19 तारीख का है। 19 तारीख के बाद से कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे विंडो ऑफ एप्लीकेशन जो करेक्शन के लिए खुला रहेगा 22 तारीख से लेके 23 अप्रैल तक। और जो एग्ज़ाम का शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है वो 4 तारीख से लेके 6 तारीख जून में रहने वाला है, यानी कि जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है 4 जून से लेके 6 जून के बीच में रहने वाला है वो पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए अभी कोई डेट नहीं आया है, वो बाद में आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीआरओ की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हमारी ये वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए जो डिग्री चाहिए उसकी बात करते हैं। इसमें हमें जो डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा रहे सिविल इंजीनियरिंग में। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है। ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए था जेई की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, तो उनके लिए भी डिग्री रहे या फिर डिप्लोमा रहे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल के फील्ड में। अब बात करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की। तो इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट आया हुआ है उसमें 3 साल डिप्लोमा रहे सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। मैकेनिकल के लिए बीटेक रहे आपका या फिर डिप्लोमा रहे। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए फिर बात करते हैं तो इसमें हमारा बैचलर्स डिग्री रहे डिप्लोमा। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD के बारे में। तो CPWD जो है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया है, तो उसमें डिप्लोमा रहना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रहना चाहिए। अब बात करते हैं सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए इसमें वैकेंसी है, इसमें भी डिप्लोमा रहे हमारा इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स रहे। अब बात करते हैं DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आई हुई है। तो इसमें डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा रहे और 2 साल का एक्सपीरियंस रहे उस रिस्पेक्टिव फील्ड में। ऐसे इलेक्ट्रिकल के लिए वह है कि आपका डिग्री रहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका 3 साल का डिप्लोमा रहे और 2 साल का एक्सपीरियंस रहे रिस्पेक्टिव फील्ड में। और जो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है वो है कितना हमारा 30 ईयर्स, जो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। अब बात करते हैं फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट की। तो इसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों के लिए है वैकेंसी, और दोनों में डिप्लोमा रहे हमारा सिविल इंजीनियरिंग में। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है। इसमें मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसमें आपको डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर डिप्लोमा रहे या 2 साल का एक्सपीरियंस रहे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क में। और जो मैक्सिमम एज है इसमें 30 ईयर्स रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। तो सेम वो इसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल या फिर इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा रहे विथ 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अब लास्ट में बात करते हैं हम लोग नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के बारे में। इसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट आई हुई है, और इसमें डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स रहनी चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आई हुई है, और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं और काफ़ी अच्छा अवसर है डिप्लोमा और एज वेल एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, डिग्री होल्डर्स के लिए। अब बात करते हैं जो पहली वैकेंसी थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। उसमें टोटल 438 पोस्ट आए हुए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 438 पोस्ट आए हुए हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 37 पोस्ट आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में सिविल के लिए 2 पोस्ट हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन में मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट है,
सिविल के लिए 120 पोस्ट है। और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल के लिए 121 पोस्ट है, सिविल के लिए 217 पोस्ट है। अब बात करते हैं सेंट्रल पावर रिसर्च स्टेशन की, तो इसमें जो है 2 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए और 3 पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। DGQA नवल मिनिस्ट्री में आपका मैकेनिकल के लिए 3 सीट, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीट है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में आपका 2 सीट इलेक्ट्रिकल के लिए और 2 सीट सिविल के लिए है। और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अभी कोई इंटीमेटेड नहीं दिया गया है कि कितना क्या वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करते हैं NTRO की, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें सिविल के लिए पोस्ट है और टोटल जो पोस्ट है 6 पोस्ट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, वो मोर देन 1000 पोस्ट हैं। और सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए कि इसमें आप जाके किसी भी पोस्ट पे यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। और इसमें कुछ फॉर्म्स अप्लाई करने के लिए नेशनलिटी वगैरह है, तो इंडिया का सिटीजनशिप रहना चाहिए। और बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन में आपका SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए एक सर्विसमैन और बाकी के लिए भी दिया गया है 3 साल एंड 5 साल कंजिक्यूटिव। अब बात करते हैं कि इसमें कैसे होने वाला एग्ज़ाम और क्या क्या एग्ज़ाम की क्राइटेरिया और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें ssc.gov.in पे जाना है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल में वहाँ पे जाके हमें इस फॉर्म को अप्लाई करना रहेगा। यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हम ssc.gov.in पे जाके अपने इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेंटर क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन का। तो सेंटर जो है सेंट्रल रीजन के लिए, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो हर जगह पे वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, हर जगह पे ईस्टर्न रीजन में देखे जैसे, तो यहाँ पे रांची, बहरामपुर, राउरकेला, कल्याणी हर जगह है, कर्नाटका वगैरह में भी, यानी कि हर डेस्टिनेशन पे यहाँ पे आपका रहने वाला है, यहाँ पे आपका लोकेशन एग्जामिनेशन सेंटर का। और यह बात करते हैं हम लोग स्कीम एग्जामिनेशन की, जो है कि ये पेपर कैसे होने वाले और कितने पार्ट में होंगे। तो ये जो पेपर है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो कि 2 पेपर होगा इसका, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 1 की। तो पेपर 1 जो है इसमें 3 पार्ट रहते हैं जनरली। इसमें जो रहता है हमारा पहला पार्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, जिसमें आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और जो थर्ड पार्ट है हमारा, जैसे सिविल के लिए वो जनरल इंजीनियरिंग आएंगी, सिविल और स्ट्रक्चरल के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, यानी कि टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। और इसको हमें करना रहेगा 2 घंटे 40 मिनट में, इसको हमें कंप्लीट करना रहेगा। और जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 अलग अलग ब्रांच के लिए, जैसे बात करें हम लोग सिविल के लिए, तो सिविल और स्ट्रक्चरल के लिए इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स के आएंगे। और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, और इसके लिए जो टाइम शेड्यूल है वो भी 2 घंटे 40 मिनट ही रहने वाला है। ऐसे ही बात करें पेपर 2 की, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, तो उनके लिए भी सेम चीज़ें रहने वाली हैं कि 2 घंटे 40 मिनट और 100 क्वेश्चन आएंगे और आपका 300 मार्क्स से रहेंगे। अब कुछ लेवल देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या पूछेगा। बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पूछेगा, इन्वायरमेंट वगैरह से। इलेक्ट्रिकल में सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, इन सारे कॉन्सेप्ट से पूछेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पे दिया हुआ है मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बारे में अलग अलग चीज़ों में ये पूछेगा। तो इतनी ये सारा यहाँ पे इसका दिया हुआ है कि किस कोर्स से क्या ये पूछने वाला है, और इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है सारी चीज़ों का। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन किस मोड पे होने वाला है और क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड 2 आर एज फॉलो, यानी कि जनरल के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 30% है, OBC और EWS के लिए 25% है, और अदर कैटेगरीज के लिए 20% है। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी को इसमें क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 30% मार्क्स इसमें चाहिए। तो काफ़ी सुनहरा मौका है SSC स्टूडेंट्स के लिए कि SSC में अप्लाई करने के लिए, इंजीनियरिंग की पोस्ट पाने के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें 18 अप्रैल से पहले, और इसका एग्ज़ाम जून में होने वाला है, तो काफ़ी टाइम भी है। और ऐसे और जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।